के जिला वाराणसी में एक होटल कर्मचारी की हत्या कर दी गई। उसका शव किराए के कमरे में पड़ा हुआ मिला है। परिजनों ने उसकी तीसरी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल जिस किराए के कमरे में होटल कर्मचारी की लाश मिली है, उसमें वह अपनी तीसरी पत्नी और बेटी के साथ रहता था, लेकिन वारदात के बाद से तीसरी पत्नी और उसकी बेटी मौके से फरार है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये वारदात शिवपुर थाना के नेपाली बाग की है। यहाँ जौनपुर के नेवड़िया अधेरा गांव के रहने वाला विकास रावत अपनी तीसरी पत्नी रिया और उसकी बेटी के साथ रहता था। मकान मालिक के मुताबिक शनिवार की रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। वहीं रविवार सुबह कमरे में विकास की खून से लथपथ लाश मिली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना की जानकारी होते ही मृतक विकास की मां गीता देवी और पहली पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ मौके पर पहुंच गई। बता दें कि 18 साल पहले वाराणसी में चंसा के दीनदासपुर गांव की रीता देवी से विकास की शादी हुई थी। रीता से उसके 3 बच्चे अंजलि, आयुष और अभिषेक हुए। शादी के कुछ साल बाद विकास और रीता बाबतपुर में एक किराए के मकान में रहने लगे। इस दौरान विकास बाबतपुर के एक होटल में काम करता था। इस बीच विकास का एक मुस्लिम महिला से संबंध हो गया। फिर उसने उसके साथ शादी कर ली और वाराणसी में ही किसी जगह मुस्लिम महिला के साथ एक किराए के कमरे में रहने लगा। हालांकि कुछ महीनों तक ही ये रिश्ता चल सका। वहीं 5-6 साल पहले विकास का एक रिया नाम की लड़की से संबंध हो गया। विकास रिया के साथ नेपाली बाग में किराए के मकान पर रहने लगा। रिया भी किसी होटल में काम करती थी। दोनों साथ में शराब पीते थे और ड्रग्स का सेवन करते थे। कुछ महीने पहले ही विकास ने रिया के साथ मंदिर में तीसरी शादी की थी। रिया से शादी करने के बाद विकास की पहली पत्नी रीता जौनपुर में अपनी सास के साथ रहने लगी, लेकिन रिया अक्सर जौनपुर जाकर विकास की पहली पत्नी रीता को प्रताड़ित करती थी, जिससे परेशान होकर रीता अपने 3 बच्चों के साथ जनसा स्थित मायके में जाकर रहने लगी। विकास नेपाली बाग में बीते 7 महीने से अपनी तीसरी पत्नी रिया और उसकी बेटी के साथ चंदा देवी के मकान में किराए पर रह रहा था। चंदा देवी के मुताबिक विकास और रिया आए दिन शराब पीकर मारपीट करते थे, जिसके चलते चंदा देवी ने विकास को मकान खाली करने के लिए कहा था। इस घटना पर एडीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने कहा कि मौत संदिग्ध हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। वहीं पहली पत्नी रीता की बेटी अंजलि ने फरार रिया और अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए। अंजलि का कहना है कि दोनों मिलकर उसको बेचने की फिराक में थे। हमको पता नहीं, नटाई सुना थी, नटाई कार में हम देखे नहीं है, कुछ भी नहीं देखे, उसका उनका चेहरा भी नहीं देखे। कब मारी कब नहीं, आज तक नहीं। कितनी शादी किए थे? 2-3 शादी। अच्छा, आप कहाँ रहती थी? हम जनसा में रहिला। जनसा में रहते थे? अपनी मायके रहती थी। अच्छा, मायके में आप रहती थी? कैसे आपको पता चला? हमको ये मकान मालकिन कौन थी, अच्छा, तब हम भाग के आई। क्या काम उनका करते थे? काम क्या करते थे? होटल में काम करत रहे। होटल में काम करते थे। घटना की सूचना कब मिली? सुबह मिली 8 बजे। नेपाली बाग एक एरिया है जहाँ पे सूचना प्राप्त हुई लगभग 9:30-10 बजे के आसपास की युवक है जिनका नाम विकास है। तब वो जौनपुर के रहने वाले यहाँ पे किराए पे रहते थे और किराएदार उनके मकान मालिक उनके द्वारा सूचना मिली थी कि उनका शव जो है ऊपर जहाँ पे किराए पे रहते हैं वहाँ पर रखाया गया है। तत्काल मौके पर थाना पुलिस गई है। हम लोगों की फॉरेंसिक टीम है उन्हें पहुंची है और पूछताछ करने पर आसपास के लोगों ने उनके घर वालों को भी बुलाया गया। पता चला है कि ये विकास जो है एक महिला है रिया करके उनके साथ रहते थे। उनकी पुत्री 10 वर्ष से वो मौके पे नहीं मिली है और जो किराएदार जो मकान मालिक है उन्होंने बताया कि रात में इनका लड़ाई झगड़ा अपनी वाइफ से जो महिला इनके साथ में हुआ था। और डिटेल में पूछताछ करने में पता चला है कि इनकी पहले भी शादी हो रखी थी, उनके साथ 3 बच्चे भी हैं। बाकी हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मृत्यु का कारण है वो जानने के लिए भेज दिया गया है और घर वालों को संपर्क करके बता दिया गया और जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस हिसाब से नहीं कार्रवाई। जो अभी हम लोग प्रथम दृष्टया कह सकते हैं, जो हमारी फॉरेंसिक टीम ने देखा तो उनके सर पे चोट से दिखाई दे रही है। बाकी बॉडी में कोई चोट नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी मृत्यु का कारण जानने के लिए हम लोग पोस्टमार्टम की